हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर नंबर 8 में हम प्रश्नावली 8.2 को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भैया हमने प्रश्नावली 8.1 का काफ़ी पहले ही भैया उसको ख़त्म कर दिया था। आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं प्रश्नावली 8.2 में और कैसे इनको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली 8.2 में सबसे पहला सवाल हमें मिलेगा कि परवलय x स्क्वायर इज इक्वल 4y और वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हाँ ठीक, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कि भाई लिमिट्स क्या लगानी है, सॉल्यूशन कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात कि हमें तो पता ही नहीं है कि प्रश्न में कह क्या रहा है, हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना जरूरी है कि हमें किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है और कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। तो इसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? इसके लिए हमको लेनी पड़ती है भैया डायग्राम की सहायता। तो डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप समाकलनों के अनुप्रयोग एक नंबर लेक्चर से लेकर के आप लेक्चर नंबर 3 तक का आप देख सकते हैं, यानी लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक आप देख सकते हैं। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप समाकलनों के अनुप्रयोग के जो डायग्राम्स बनाना आप 100% सीख जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप डायग्राम बनाना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसका भी हमें डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो एक परवलय वृत्त इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया कि भैया एक तो परवलय है एक तो वृत्त है। नहीं तो हमको भैया क्या कैसे पता करते कि कौन सा परवलय है कौन सा वृत्त है? मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए हुए हैं कि अगर इस फॉर्मेट में आपको दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भैया परवलय है कि वृत्त है। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? परवलय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मैंने आपको एक चीज़ भी बता रखी थी परवलय वाले केस में कि भैया जो भी सिंगल होता है, सिंगल वेरिएबल कौन सा है? y है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भाई ये तो पावर में है, x की 2 पावर है। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल, एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल y है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि y कैसा है, प्लस का है माइनस का है, तो उसी हिसाब से हम इसका परवलय बनाएंगे। परवलय का शेप मैंने आपको बता रखा है कि परवलय का शेप हाफ सर्कल होता है, यानी कि ऐसा होता है शेप, ऐसा ऐसा, मतलब कि ये अलग अलग एक्सिस पर बने हुए, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर बना हुआ। तो इसका डायग्राम जो है दोस्तों वो ऐसा कुछ बनेगा। मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि भैया मैंने आपसे क्या बताया कि प्लस का y है, प्लस का y किधर होता है? प्लस का y ऊपर होता है, यानी कि इसका हाफ सर्कल जो बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया है क्या? परवलय बन गया। अब क्या बोल रहा है? वृत्त बोल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। तो हम वृत्त वाले को थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या इसको करना, थोड़ा सा इसको सिस्टम में लिखते हैं, मतलब कि जो भी इसका फॉर्मेट होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहीं से हम y का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आपको मैं सब बताऊंगा कि हमने y का मान क्यों निकाला, क्या ज़रूरत पड़ती है। मैंने यहाँ 4 को किया कॉमन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अगर यहाँ से आप r का मान निकालना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, जो कि आपका r का मान होगा, यानी कि त्रिज्या 3/2 होगी इसकी। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या इसकी 3/2 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो ये आएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत से लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसी को मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो सही लगे आप उसको लिख सकते हैं। वैसे तो ऐसे ही लिखना चाहिए, प्रॉपर मेथड इसका यही है लिखने का। अच्छा, अब हमें वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या होनी चाहिए भैया 3/2। ठीक है, त्रिज्या हमें यहाँ से पता चली, क्या त्रिज्या 3/2 मिली हमें यहाँ से। अच्छा, एक चीज और, ये जो वृत्त है ये केंद्र 0,0 वाला, यानी कि इसका केंद्र सेंटर से, जो भी सेंटर केंद्र होगा, यानी कि ये केंद्र होगा, यहाँ से त्रिज्या आप नापेंगे, यानी कि यहाँ से आप त्रिज्या लेंगे। मैंने बोला कि 3/2 यहाँ कहीं आएगा, तो मैंने एक इस पर से एक ऐसे सर्कल बना दिया। ठीक है, अच्छा अब हमारा डायग्राम पूरी तरह से बन गया है। अब देखिए
क्या बोल रहा था भैया, मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मध्यवर्ती क्षेत्र अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो भाई 1 2 3 4 टुकड़े हैं यहाँ पर। 4 टुकड़ों में हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है। सबसे पहली बात तो उसने कुछ ऐसा स्पेसिफिक बोला नहीं है कि नहीं भाई आप प्रथम चतुर्थांश पे निकालिए या द्वितीय चतुर्थांश पे निकालिए या एक्स अक्ष से घिरा हुआ निकालिए या वाई अक्ष से घिरा हुआ निकालिए, उसने ऐसा कुछ आपसे कहा नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ निकालेंगे वो पूरी निकालेंगे, लेकिन उसने एक चीज़ तो यहाँ पर कह रखी है। क्या कह रखा है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का। अच्छा, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई मध्यवर्ती क्षेत्र बोल रहे हैं कि सेंटर से। अच्छा, ये वाला अगर आप टुकड़ा देखेंगे तो भाई ये किनारे है, तो ये ना के बराबर है, ठीक है। ये वाला टुकड़ा ना के बराबर, मध्य में क्या बच रहा भाई, ये पूरा क्षेत्रफल, यानी कि ये चीज जो पूरा क्षेत्र है ये हमें निकालना है और इसको हम निकालने के लिए सहायता लेंगे समाकलन की। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखिए, पहली बात तो ये जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इसमें दो वक्र हैं। अब हम किस वक्र की लिमिट लगाएं, पहली बात तो हमें यहाँ पर लिमिट भी नहीं पता है, लिमिट भी हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। ये थोड़ा सा प्रोसेस इसका थोड़ा सा लेंदी लगेगा, आपको 100% समझ में आएगा, बस देखिएगा एंड तक। अच्छा, फिर इसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो हमको इस क्षेत्रफल को निकालना है। अगर आप मेरी बात थोड़ा सा अगर आप समझ पाएँ तो समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए कि ये कोई एक डायग्राम है और मैंने बोला कि आप इतने का क्षेत्रफल निकालिए, इतने का मेरे को क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, मैं ऐसा सपोज करिए आप, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, सबसे आसान तरीका जो कि सभी लोग सोचेंगे कि भाई मैं पहले पूरे का निकाल करके फिर इतने का निकाल करके मैं माइनस कर दूंगा, बाकी जो बचेगा वो तो इतने का ही बचेगा। तो यही कुछ प्रोसेस हमें यहाँ पर भी अपनाना पड़ता है। समाकलनों के अनुप्रयोग में अधिकतर प्रश्नों में आपको देखेंगे जहाँ पर भी 2 से 3 वक्र मिलेंगे वहाँ पर आपको कुछ इसी तरह का भैया प्रयोग करके आपको बनाना पड़ेगा भैया, कि पता चले कभी कभी होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल से घटा करके आपको रेखा का क्षेत्रफल घटाना है, तब जाके कहीं आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है इतना, ठीक, इतना, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालेंगे। फिर उसके बाद परवलय का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, परवलय का क्षेत्रफल ये है परवलय का क्षेत्रफल, ये परवलय का क्षेत्रफल है। ये परवलय का क्षेत्रफल दोनों तरफ का निकाल करके आपको क्या माइनस करना है। अच्छा, अब परवलय का क्षेत्रफल निकाल करके आपको माइनस तो करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, अब मेरी बात समझना आप। अच्छा, दिक्कत क्या है, पहली बात तो हमें यहाँ पर लिमिट्स भी नहीं पता है कि भाई परवलय का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पता तो होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, तो ये भी हमें नहीं पता। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ये भी हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। तब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ठीक, एक सिंपल सा हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको पता भी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, ठीक, जहाँ पर दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, जो कि ये रहा, ये पॉइंट है, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट को अगर देखिए, ये परवलय तो भाई हवे में जा रहा है, तो हम हवे में तो लिमिट लगाएंगे नहीं, हमको तो एक स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, एक बिंदु चाहिए जहाँ पर हम क्या भैया उसका मान रख के सॉल्व कर सके। तो हम एक काम करेंगे, अगर ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, तो यहाँ का ये जो पॉइंट है ये मिल जाए हमको, तो हम क्या करेंगे, हम परवलय का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और उतना ही वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से एक सीधी रेखा खींची तो कुछ ये पॉइंट आता है। अच्छा, अब मेरी बात को थोड़ा सा गहराई में समझिएगा कि आप वृत्त का क्षेत्रफल सपोज करिए, ये त्रिज्या यानी कि ये वाला पॉइंट 3/2 है, ये वाला पॉइंट 3/2 है, ठीक है। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, तो पहले मैं आधा आधा करके इसका दुगना कर दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये माइनस का फिर 3/2 हो जाएगा, माइनस के 3/2 से 3/2, सबसे आसान तरीका रहेगा आप इसको 2 टुकड़ों में ही करो भाई, पहले आधा निकाल लो, उसका दुगना कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 3/2 तक। अच्छा, मैं पूरे इसका क्षेत्रफल तो निकाल लूँगा, मैं बात को समझना, मैं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लूँगा, 100% आ जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ से परवलय का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक, मेरी बात को समझना, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और ये कुछ जा रहा है परवलय, ये कुछ आपका पॉइंट काट रहा है, ठीक। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सवाल तो मेरे को सॉल्व भी नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, ये मतलब वृत्त
का टुकड़ा ही है, लेकिन यहाँ पर इसको भाई वक्र है तो ये पूरा वृत्त ही बोला जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसका मान लो क्षेत्रफल निकाला। ठीक, मान लीजिए मैंने निकाला 10, पूरा क्षेत्रफल 10 निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहा परवलय, ये इतना है परवलय। ठीक है, इतना है परवलय, इतना परवलय है। ठीक है, इतना परवलय, इसका क्षेत्रफल कितना है 4। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है 4। लेकिन अब मेरी बात को समझना, हमको जो प्रश्न में दिया है वो सिर्फ इतने का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, इतने का ही क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला कि भाई वृत्त से परवलय को घटा दो, तो आपने कहा भैया इस 10 से 4 को घटा दोगे तो आएगा 6, ये हमारा आंसर होगा। तो गलत है ये। क्यों भाई, परवलय तो आपने इतना ही हटाया ना, एक तो ये टुकड़ा बच रहा है, ये तो चलो आपको आंसर निकालना है, लेकिन ये टुकड़ा तो एक्स्ट्रा है ना, ये टुकड़ा तो एक्स्ट्रा है। इसका भी क्षेत्रफल इस 6 के अंदर है। मान लो इसका कुछ ना कुछ 1-2 क्षेत्रफल रहा होगा तो वो तो इसके अंदर अभी भी है ना। तो हम एक काम करें, अगर हम ये जो वृत्त है, ये वृत्त, इस वृत्त का ही क्षेत्रफल, मान लो कि ये कोई पॉइंट 2 है और ये 0 है और ये 3 पॉइंट था। ठीक, अगर मैं इस वृत्त का ही क्षेत्रफल 0 से 2 निकालूं, यानी कि मैं सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल इतना ही निकालूं, सिर्फ इतना ही निकालूं 0 से 2 तक का, माना मैंने आया 10। ठीक, फिर मैंने इस परवलय का क्षेत्रफल निकाला, माना मैंने 6 आया, तो 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, जो कि हमारा इसका आंसर होगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये बहुत गहरी बात है जो कि मैंने आपको बताई है, हालांकि कोई नहीं बताएगा इतना, वो तो कहेगा भाई यहाँ से यहाँ तक का करो, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी प्रश्न भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको एकदम डिटेल में समझा दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक, तो अब मैंने क्या बोला, प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए हमें। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो दोनों वक्र हैं उन दोनों वक्रों को आपस में सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, आपस में क्या सॉल्व करना पड़ता है मैं आपको बताता हूं। आप लिखोगे प्रतिच्छेद बिंदुओं के लिए, ये मैं पहला सवाल नहीं करवा रहा हूं, मैंने लेक्चर 6 और 7 में भी एक आध प्रश्न ऐसे मिलते जुलते करवा रखे हैं जिसमें कि 2 वक्र आ जाते हैं। ठीक है, बिंदुओं के लिए। अच्छा, प्रतिच्छेद बिंदुओं के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वक्रों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे यहां से, ठीक, हम एक काम करें कि भाई इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके इसमें रखो, चाहे उसमें से भैया वैल्यू निकाल करके रखो। मैं एक काम करता हूं कि इसमें वैल्यू रखता हूं यहाँ से y की निकाल के। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी x² / 4, क्योंकि ये 4 नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब इसमें रख देते हैं। तो इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे y बराबर x² / 4, यहाँ पर जगह नहीं तो थोड़ा मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, बाकी आप एकदम सिस्टमेटिक वे में करिएगा। ये हो जाएगा 4x² प्लस, अच्छा 4y² की जगह इसको रख देंगे, y² की जगह जब इसको रखेंगे तो x² / 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस ये हो जाएगा 4x⁴, ये 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आएगा 4, ये 9 चल ही रहा था, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा भैया 16x² प्लस फिर ये हो जाएगा आपका x⁴ और ये आपका 9 ही रहेगा। ठीक है, ये इतना आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16x² प्लस x⁴, 9 चौको 36 और इस 36 को प्लस का है इधर लाएंगे तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आप सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, जो बड़ी पावर है उसको पहले लिखेंगे x⁴ प्लस 16x² माइनस 36। अगर यहाँ से इतना कर लिया, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर x⁴ प्लस 16x² को हम क्या लिख सकते हैं, 18x² माइनस 2x² माइनस का 36। फिर यहाँ से अगर आप x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस का 18, यहाँ से माइनस का अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस माइनस प्लस का 18। यहाँ से आपको क्या मिल गया, x² प्लस 18 मिल गया, एक आपको मिल गया x² माइनस 2। अब यहाँ पर से आपका क्या काम बनता है, यहाँ पर से अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम बनेगा, एक को आप 0 के बराबर करोगे, दूसरे को आप 0 के बराबर करोगे, आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप 0 के बराबर करोगे तो x² है उधर जाएगा माइनस का 18, माइनस का 18 में आप फिर रूट लगाओगे, इसको खोलोगे तो ये तो पहली बात तो ये माइनस का जा रहा है। ठीक है, ये माइनस का जा रहा है
तो माइनस की जो वैल्यू आएगी, यानी कि देखो यहाँ पर दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो दो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, एक तो ये प्रतिच्छेद, एक तो ये प्रतिच्छेद। तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑलवेज प्लस वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर माइनस आ रही तो हम इसको छोड़ देंगे, हम ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि यहाँ से अगर आप एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो √2 आएगा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये √2 है, ठीक है। अब हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया है, जिसके बाद हमको क्या काम करना है, अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु मिलने के बाद, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था इतना बड़ा। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया है, अब हमको मेन सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि कैसे इसकी हमको सॉल्विंग करनी है। प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जैसा कि मैंने बोला कि भाई जहां तक का भाई वृत्त का आप निकालो वहीं तक का परवलय भी, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया ही था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 0 से √2 तक का इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लिमिट्स x की यूज कर रहे हैं। ये किसका है, ये वृत्त का है। माइनस करेंगे किससे, 0 से लेकर के √2 तक के y इंटू डी एक्स, किससे, परवलय वाले से। बस अब आपको क्या करना है, वृत्त का समीकरण मैंने आपको निकाल के ही दे दिया था। वृत्त का समीकरण चाहे तो आप इसको रख के सॉल्व करना, नहीं तो इसको रख के सॉल्व करना। इसको रख के सॉल्व करना तो भाई बहुत आसान और बच्चों का खेल है, नहीं आता तो भाई प्रीवियस लेक्चर जा करके देखो, क्योंकि मैंने उसमें ऐसा प्रश्न करवाया हुआ है। और परवलय, ठीक है, परवलय का आपको क्या समीकरण रखना है, यहाँ से आप निकालोगे y बराबर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, 1/4 का 1 होगा, एक्स स्क्वायर का x³/3 आ जाएगा। और इसका क्या आएगा समाकलन, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसका समाकलन आएगा x/2 और बाकी ये क्वेश्चन आ जाएगा फिर प्लस a² अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे आप लगा करके एंड देन लास्ट में इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है, आप लिमिट्स लगा करके इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते, बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत आसान भी है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की देरी है इस प्रश्न को। आप देखेंगे कि बोल रहा है वक्रो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा, पहले तो मेरे को पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा भाई वक्र क्या है, मतलब कि कौन सा परवलय है कि दीर्घवृत्त है, वृत्त है, मापांक फलन है, रेखा है, कुछ है, मेरे को कुछ नहीं पता। तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए थे कि अगर इस फॉर्मेट में दिख जाए तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए कि ये वृत्त है कि दीर्घवृत्त है कि परवलय है। तो मैंने आपको कुछ खास फॉर्मेट्स पढ़ाए थे जो कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के मैंने लेक्चर 3 में, तीनों लेक्चर में इतना डीपली समझाया था। तो मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इस फॉर्म में दिखे, क्या समझो, केंद्र 0,0 वाला वृत्त है, ठीक है, समझ में आ गया, वृत्त है। अब मैंने क्या बताया था, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिखे, क्या है वो, वृत्त है, केंद्र x1 y1 वाला। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि पहले तो भैया इसका केंद्र आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका केंद्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि भैया जो भी x माइनस x1 यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर वाला है, इसको आप 0 के बराबर करोगे तो आपको एक केंद्र मिलेगा, इसको आप 0 के बराबर करोगे तो आपको एक केंद्र मिलेगा। 1 मिनट, यहाँ पर 1 है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर x माइनस 1 है। अच्छा, तो यहाँ पर आप एक को वृत्त 1 मान लो, एक को वृत्त 2 मान लो, ठीक है, एक को आप वृत्त 1 मान लो, एक को आप वृत्त 2 मान लो। तो मैंने इसको वृत्त 1 माना है, चलिए इसको वृत्त 1 मान के देखते हैं। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका अगर आप केंद्र देखेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो भैया x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे आएगा 1, यानी कि 1, y को 0 के बराबर करेंगे तो आएगा 0, यानी कि 1,0। अच्छा, ये तो केंद्र 0,0 वाला है, बस आपको इसकी त्रिज्या देखनी है। तो त्रिज्या भाई 1 r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, r बराबर √1 आएगा। तो भाई ये तो 1 ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, एक तो वृत्त ऐसा बनेगा, एक वृत्त ऐसा बनेगा,
बस दोनों मतलब सेम साइज के हैं, बस थोड़ा सा एक बड़ा एक छोटा हो गया है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है। आपको इन दोनों जो वक्र हैं, दोनों जहाँ पर भी काट पीट के क्षेत्र बन रहा हो, जो दोनों से घिरा हो, दोनों वक्रों से घिरा हो, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पर भाई देखो, ये सिंगल वक्र से घिरा है, यानी कि एक ही वृत्त से, ये एक ही वृत्त से घिरा है। दोनों वृत्त कहाँ पर घिरे हैं, एक तो ये, एक तो ये, यानी कि ये जो कुछ इस प्रकार का पंखुड़ी के प्रकार का बन रहा है, तो यानी कि इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालना इतना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं इतना आसान है? क्यों? ये है भाई 0 पॉइंट, ये है 1, ठीक है। अब आप कहोगे भाई मेरे को तो x की लिमिट्स भी दिख गई, 0 से लेकर के 1 तक का, मैं x की लिमिट्स लगा करके इसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा। मेरे को इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाला तो कुछ है भी नहीं। तो देखो, आप 0 से 1 तक का किस में लिमिट लगाओगे? दो वक्र हैं तो दोनों वक्रों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों वक्रों का क्षेत्रफल आपको निकाल के आधा आधा जोड़ करके उसका दुगना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पर्टिकुलर ये नहीं आपसे बोल रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में निकालना है या x अच्छे से घिरा हुआ, तो यानी कि आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, ये आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का क्षेत्रफल बन रहा है, यानी कि एक ये वृत्त, भाई ये वृत्त 2 है, ये वृत्त 1 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त 1 का क्षेत्रफल आपको यहाँ से, मान लो ये कोई पॉइंट A है, ये B है, ये C है, यानी कि आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो आपको वृत्त A का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। वृत्त 1 का कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक का आपको वृत्त 1 का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर वृत्त B का, यानी कि वृत्त 2 का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, B से लेकर के C तक का वृत्त 2 का क्षेत्रफल। फिर इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये पूरा आएगा, यानी कि ये आपको इतना क्षेत्रफल मिलेगा, यानी कि आधा। जब आप इस क्षेत्रफल का, ये जो क्षेत्रफल आएगा, मान लो क्षेत्रफल आया, इसका आप दुगना क्षेत्रफल करेंगे, तब जाके कहीं आपको इस आकृति का क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि ये बन रही है। तो सबसे पहले आप समझ गए। अब आपको क्या, यानी कि ये जो ABC है, ये पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत है। देखो ABC, A का पॉइंट हमको पता है 0 है, ठीक, और C का पॉइंट भी अपने को पता है कि 1 है। बस इस B का पॉइंट जानना है, तब हम इसको कैसे, B का पॉइंट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, जहां पर दो वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, जिसको ज्ञात करने के लिए हमें दोनों वक्रों को आपस में सॉल्व करना पड़ता है। तो हम एक काम करेंगे, दोनों वक्रों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो दोनों वक्रों को आपस में सॉल्व क्या करना है, मैं तो सबसे बड़ी एकदम आसान से तरीका बताता हूँ। क्या करो, दोनों वक्र हैं, दोनों वक्रों को आपस में माइनस करो, ठीक है। तो मैं करता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं माइनस करता हूँ तो ये तो भैया सब कुछ कट पिट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2x माइनस का x स्क्वायर। ये तो आपका कट जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का, एक मिनट, यहाँ से इस 2 को आप भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो 2 है ये भी उधर जाएगा, माइनस का 2 है उधर जाएगा, तो ये माइनस माइनस काट देंगे तो आप x बराबर 1/2, ठीक है, x बराबर 1/2 पॉइंट आया। यानी कि ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये क्या है, ये 1/2 है, यानी कि ये 1/2 पॉइंट है। अब अपने को ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गया कि भाई दो मतलब पूरे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला, पहले तो वृत्त 1, यानी कि वृत्त 1 का क्षेत्रफल निकालो। तो आपने वृत्त 1 किसको मान रखा था, ये, यानी कि वृत्त 1 आपका कौन वाला है, एक मिनट, केंद्र 1,0 वाला है, यानी कि वृत्त 1 आप पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वृत्त 1, ये वृत्त 1 कहाँ से कहाँ तक का, ये वृत्त 1 आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 0 से 1/2 तक का। एक मिनट, आप वृत्त 2 को भी यहीं पर लिख लीजिए। वृत्त 2 क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ से आप y का समीकरण निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप y का समीकरण निकाल लीजिएगा। अब आप लिखेंगे अतः
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये है वृत्त 1, ये है वृत्त 2। अच्छा आप लोग कहोगे कि भाई इसको 1 क्यों नहीं माना, देखो जाहिर सी बात है भाई, ये इधर यानी कि पहले तो हमको इतने का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, तो मैंने इसलिए इसको 1 माना है। तो आप क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1/2 तक का, 0 से लेकर के 1/2 तक का y इंटू डी एक्स किसका निकालेंगे, वृत्त 1 का। फिर प्लस करेंगे किससे, 1/2 से 1 तक का, ये किसका क्षेत्रफल है यानी कि वृत्त 2 का। आप क्या करेंगे, 1/2 से 1 तक का ये y इंटू डी एक्स, ये क्या है, वृत्त 2 है। अब इतना जब मान लो आपने क्षेत्रफल निकाला, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका दुगना करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहीं से ही इसका पूरे का दुगना कर दो, काम खत्म। ठीक है, यहीं से आप इस पूरे का दुगना कर दो, आपका काम हो जाएगा 100%। अब यहाँ पर से आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका समाकलन कैसे करना, मैं आपको यहीं से ही बता दे रहा हूँ कि इसका समाकलन आपको करना कैसे है। तो आप देख लो, यहाँ पर जब आप दोनों पे y की वैल्यू निकालोगे तो दोनों में ही भैया एक कॉमन सा सूत्र है जो कि मैंने आपको समाकलन चैप्टर के एंडिंग में बताया था और समाकलन के अनुप्रयोग की स्टार्टिंग में भी बताया था कि काफ़ी यूज़ होगा। तो वो वाला फॉर्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, जिससे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। वक्र क्या है, x/2 क्वेश्चन, यानी कि x/2 क्वेश्चन जो दिया हो, ठीक है, फिर प्लस a²/2 फिर यानी कि जब वो जो क्वेश्चन है वो यानी कि जब नीचे था, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, आप लोग उसको जा कर के देखिएगा। ठीक है, जब वो नीचे था, ये क्या है, मान लो कि जैसे कि मैंने बोला कि y बराबर अगर आ गया 1² माइनस x² आ गया ऐसे रूट में, तो मैंने क्या बोला, x/2 यानी कि x/2 तो x/2 रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यानी कि आप इसको पूरा एज इट इज उतार देंगे, 1² माइनस x² प्लस a²/2, a यहाँ पर क्या है 1, यानी कि 1²/2। जब वो नीचे था का मतलब है कि जब वो नीचे था यानी कि इसको आप 1 में 1² माइनस x² ऐसे रख करके देखो। अब ये किसका फॉर्मूला है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था भाई, 1 में रूट के अंदर 1 माइनस x² क्या था, sin² x अपॉन में a। हमने ये प्रश्नावली आई थिंक 1 मिनट, हाँ प्रश्नावली 7.6 में पढ़ा था ये। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a का मतलब क्या है यहाँ पर 1, x अपॉन में 1। ठीक, तो इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी जब वो नीचे था मतलब कि इसमें यही वाला ही फॉर्मूला ही लगेगा भाई, साइन इनवर्स x अपॉन में a वाला। ठीक है, ये सिर्फ मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए कह रहा हूँ, पूरे एक्सरसाइज के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ ये है कि ये फॉर्मूला आगे यूज़ होने वाला है काफ़ी, तो आप लोग इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग करके देखिएगा और जैसा भी हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ऐसे प्रश्न हैं भैया इतने लेंदी हैं तो मेरे को समझाना ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए भाई एक वीडियो में 1 से 2 ही प्रश्न हो पाएंगे, लेकिन हाँ जो भी 1 से 2 प्रश्न होंगे आप घर में अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में ज़रूर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत